गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू नई मैथ्स। आपके सामने फिर से क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो कि लॉज ऑफ इंडिसेस है उसका पार्ट 3 लेके हाजिर हूँ। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। पार्ट 2 में हम लोग लगभग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5 या 6 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो देखा जाए ये जो वीडियो है क्लास 9 जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा या माध्यमिक एजुकेशन है उसका जो सिलेबस है उसके मैथ्स से रिलेटेड है। ठीक है, उसको हम लोग चैप्टर वाइज सोल्व कर रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। पार्ट 1 में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो लॉज थे वो डिस्कस किया गया था। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे। जो बाकी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 2 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आज हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं लोग। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपल एक फॉर्मेट में लाके छोड़ देना है। आप लोग देख पा रहे होंगे। उससे पहले एक अलजेब्रिक मैं फॉर्मूला बताऊंगा जिसको यहाँ पे देखते हैं लोग कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके दो फॉर्मूला होते हैं, एक फैक्टोरियल होता है, एक वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल जो फॉर्मूला है उससे उसको लेकर डिस्कस करेंगे। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पे ए प्लस बी होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक माइनस होगा, इसको ध्यान देना है। ठीक है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ। अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ तो क्या होगा? ए माइनस बी तो यहाँ होगा, यहाँ पर तमाम जो एक्सप्रेशन है सब प्लस में होंगे। ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं लोग। इधर जगह लगा करता हूं। यहाँ पर x है, नीचे भी x है, इसका पावर a इसका पावर b। अगर डिवीजन में हो, बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाते हैं, घट जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो x लिख कर पावर को माइनस कर देंगे, a माइनस b कर दिए। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी उस पर पावर जो है उसको यहाँ पर इंटू फॉर्म में रखेंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर। डेट्स इट। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। x ऊपर भी है नीचे भी है, पावर जो है वो माइनस हो जाएंगे, x लिखकर पावर को हम लोग b माइनस सी कर देंगे, और जो बाकी जो उसका पावर था उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे इनटू फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ। फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ फिर x है तो x लिख दिया, c माइनस ए हो जाएगा, पावर माइनस हो गया, और जो रिमेनिंग पावर है वो वहां पर मेंशन कर देंगे हम लोग, सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखा जाए, ये फॉर्मूला नहीं बन गया जो फॉर्मूला अभी बताया गया था आप लोग को, यहाँ पर भी बन गया और यहाँ पर भी बन गया। तमाम जो है ऊपर जो पावर्स है वो फॉर्मूला में है। क्या फॉर्मूला है देखा जाए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, इंटू एक्स, ये सेम चीज है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला है, और वो क्या हो गया, वो सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला है। तो यहां तक बात समझ में आई, तो क्वेश्चन हल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, x इंटू एक्स, अगर x मल्टीपल फॉर्म में है तो एक x लिखकर पावर को हम लोग ऐड करते हैं। पावर ऐड कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस इसका पावर लिखिए बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस इसका पावर लिखिए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब अच्छी बात यह है कि तमाम पावर जो है प्लस माइनस में है, दिख रहे हैं आप लोगों को, बी से बी कट गया, सी क्यूब से सी क्यूब कट गया, एक्स का पावर बचा क्या? जीरो बचा। सब जब कट गया तो जीरो बचा, और किसी भी नंबर पर पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू वन होता है। यही हम लोग का आंसर है। मुश्किल नहीं था। ठीक है, इसमें बहुत कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बस एक फॉर्मूला काम कर रहा है, उसको आप लोग समझ गए, सवाल एकदम आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन पर कुछ पावर्स हैं। अब इसमें आपको समझना है कि सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। इसी को तो बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर ना, कम से ज्यादा की तरफ बढ़ना है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में समझाना है, तो पहले यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा कौन है, फिर सबसे बड़ा कौन है, ये लिखेंगे लोग। ठीक है, सवाल तो यही है। वेरी गुड। लेकिन पावर ऐसे दिए गए हैं जिनको देख कर समझना मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पावर को कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे
सिस्टम में, ऐसे नंबर्स में जिसको हम लोग समझ पाएंगे। तो देखा जाए यहाँ पर जो पावर है उनके नीचे क्या है, 2 4 3 है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे एक नंबर से सब में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये कट के होल नंबर बन जाए, फ्रैक्शन में ना रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक नंबर तलाश करना पड़ेगा। और नंबर क्या होगा, तीन सब का एलसीएम, 2 4 3 का एलसीएम। उसे 2 4 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो आमतौर से एक रूल है, हम लोग एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन आप लोग एक रूल सीखिए कि एलसीएम हमेशा जो सबसे बड़ा वाला है वो हो सकता है, वो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो हो सकता है। कैसे, 4 एलसीएम हो सकता है अगर वो इससे कटे और इससे भी कटे। तो 2 से तो कट रहा है सॉरी 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो 4 को डबल कीजिए, 4 दूना 8, 8 भी 3 से नहीं कटता है तो 8 भी एलसीएम नहीं हो सकता है। 4 3 12, 12 3 से कटे इसलिए 12 एलसीएम हो गया। ठीक है, बहुत ही मुश्किल बात नहीं, ठीक है। इसका एलसीएम 12 होगा, आप लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे मन से निकाल लीजिए। लेकिन इसका एलसीएम 12 हो गया। जब एलसीएम इसका 12 हो गया तो सब में 12 से मल्टीप्लाई कीजिए पावर में, 12 इंटू 12 इंटू 12। अब क्या हो गया, 5 का पावर क्या हो गया, इसको काटिए तो 5 का पावर 6 हो गया। 10 का पावर क्या हो गया, 10 का क्यूब हो गया। एंड 6 का पावर क्या हो गया, 3 का पावर 6 का पावर 4 हो गया। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग समझ सकते हैं कि 5 का पावर 6 मतलब क्या। 5 का पावर हम लोग 6 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे लोग, तो 5 का हम लोग पावर क्यूब, पावर 5 का पावर 4 जानते हैं, 625। ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 का पावर 5 निकल जाएगा। 5 25, 15 10 2 12, 25 30, 30 31। फिर 5 का पावर 6 निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25, 15 10 2 12, 5 6 3 15, 15,625। ये कितना है, 15,625 आ गया। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती हो सकता है लेकिन रूल यही है। 10 का क्यूब तो 1,000 हो गया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 0 का क्यूब 3 0 हो गया। 6 का पावर 4 मतलब क्या, 6 का क्यूब होता है 216, उसमें 6 से गुना कीजिए, 6 36, 9 6 12, 1296 हो गया। अब क्या यहाँ पर समझ पा रहे हैं हम लोग कि सबसे छोटा कौन है, जो सबसे छोटा दिखा था वो सबसे बड़ा लग रहा है। सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, ये है 10 का पावर 1/4 जो था वही सबसे छोटा है। उसके बाद 6 का पावर 1/3 और सबसे बड़ा क्या हो गया, 5 का पावर 1/2। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया, ये सच गया। बहुत मुश्किल बात तो नहीं थी। सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे लोग। क्या करेंगे, देखिए 3 है, 2 है और 4 है, वही है ना। देख लेते हैं सवाल, 3 2 4 है, उसका एल्सियम लेंगे लोग तो क्या होगा, 12 ही एल्सियम हो गया। तो उसको 12 से गुना कीजिए, 12 इंटू 12 इंटू 12। ये 12 एल्सियम कैसे हुआ, अभी यहाँ पर आपको बताया गया है 12 एल्सियम कैसे हुआ, ये आप लोग एल्सियम निकाल सकते हैं। 3 से कटिए, 3 चौका 12, यानी कि 3 का पावर 4 हो गया। 2 6 के 12, 2 का पावर 6 हो गया, और 4 3 12, 8 का पावर क्यूब हो गया। 3 का पावर 4 मतलब क्या, 81 हो गया। 2 का पावर 6 मतलब क्या, 64 हो गया। 8 का क्यूब 512 हो गया। ठीक है, अब बताइए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका हो गया 2 का पावर हाफ। 2 का पावर हाफ, ये हम लोग का आंसर है। 2 का पावर हाफ सबसे छोटा। उसके बाद क्या है, 3 का पावर 1/3 है, और सबसे बड़ा हो गया 8 का पावर 1/4। ये हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा अलग है। वहां पर आप जो पावर्स है वो फ्रैक्शनल नहीं है। ठीक है, तो पावर फ्रैक्शनल नहीं है, लेकिन फिर भी 2 का पावर 60 क्या हम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। बहुत मुश्किल है निकालना, इम्पॉसिबल जैसा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सारे नंबर्स पे कुछ कॉमन पावर निकालेंगे। तो इन सारे नंबर्स में कॉमन क्या है, सब एक चीज दिख रहा है कि 12 से डिविजिबल है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकाला था ना, वहां पर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा वाला एचसीएफ हो सकता है। एचसीएफ जो है वो हम लोग का 24 हो सकता था, लेकिन शर्त ये है ये 24 सबको डिवाइड करेगा। क्या 24 36 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। अब 24 का हाफ क्या होता है, 12 होता है। अब 12 देखिए तो सबको डिवाइड कर पा रहा है, 12 2 24, 12 3 36, 12 60 कर पा रहा है, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया, 12 हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे लोग कैसे, ये 2 का पावर हम लोग को 12 देना है, तो 12 5 60, 2 का पावर 5, उस पर क्या हो गया, 12 हो गया। 12 चौका 48, 3 का पावर 4, उस पर पावर 12 हो गया। 12 3 36, 4 का क्यूब, उस पर पावर 12 हो गया, और 5 का स्क्वायर, उस पर पावर क्या हो गया, 12 हो गया। अभी भी सब पर पावर 12 5 60 ही है 12 चौका 48 है, 12 3 36 है, 12 2 24 है। अब ये जो कॉमन पावर हो गए उनसे हम लोग कुछ काम नहीं है, उनको हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे ही नहीं। 2 का पावर 5 मतलब क्या हो गया आपका, 32 हो गया। 3 का पावर 4 मतलब क्या हो गया, 81 हो गया। 4 का क्यूब 64 हो गया। 5 का 25 हो गया। क्या इसे समझ में आ गया, इस पावर से कोई मतलब नहीं है, तो कॉमन पावर है, उसको हटा दीजिए,
इसको कंसीडर मत कीजिए। अब बताइए सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 25 है, मतलब 5 का पावर 25। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 5 का पावर 25। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, तो ये 32 है, मीन्स 2 का पावर 60। उसके बाद 64 मतलब 4 का 36, एंड फाइनली 3 का पावर 48 सबसे बड़ा है। ये हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। बहुत मुश्किल ये सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी रूल्स जानने पड़ेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आप लोग वहां पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपके पास किताब में भी होगा, कि इसको प्रूफ करना है। जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में है उनका वैल्यू 1 प्रूफ करना है तमाम क्वेश्चन में, ठीक है। तो लगभग तमाम क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में बना रहा हूं, फिर देखा जाएगा जो मुश्किल होगा उसको मैं बनाऊंगा। ये आसान क्वेश्चन है वैसे। इसको प्रूफ जब भी करना हो तो आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्या होगा, इसको यहाँ पर आप लोग उतार सकते हैं, मैं नहीं उतार रहा हूँ। एक लाइन आप लोग उतारिएगा, उतारने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, डिवीजन फॉर्म में है, तो आप ए मेंशन कीजिए एक बार, पावर को माइनस कीजिए, Q माइनस आर इंटू पी ऑलरेडी था पावर में, वो रहेगा इंटू, यहाँ पर भी सेम केस है, ए है तो आप लोग को ए मेंशन कीजिए, पावर को माइनस कीजिए, Q माइनस पी इंटू ये आर इंटू फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पर भी सेम केस है, P माइनस Q हो गया और यहाँ पे इंटू फॉर्म में आर हो गया। ये बहुत मुश्किल बात बता दिया गया कि जब बेस सेम है और डिवीजन फॉर्म में है तो एक बेस मेंशन करके पावर को माइनस कर देते हैं, और पावर के ऊपर पावर है तो वो इंटू फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दो काम एक साथ करेंगे लोग। ये ए इंटू ए बेस सेम है तो एक ही बार बेस मेंशन कीजिए, पावर को ऐड कीजिए। तो इन पावर्स को मैं ऐड भी करूंगा और साथ में जो पावर बाहर था उसको इंटू भी कर लूंगा। दो काम एक साथ कर लेंगे, क्या है, टाइम बचेगा। पी से क्यू में कीजिए तो पी क्यू हो गया, माइनस पी से आर हो गया। इसी को मैं लिखा हूं, बस इंटू करके लिख दिया हूं। अच्छा, सब पावर्स आपस में जुटेंगे, प्लस दे दिया। फिर इसको मैं उतारूंगा यहाँ पर, सॉरी इसको मैं यहाँ पर उतारूंगा, मेंशन करूंगा, लेकिन गुना करके उतारिए ना, क्या है, टाइम वेस्ट क्यों करना है। पी आर प्लस, इसको उतार दीजिए तो पी आर माइनस क्यू आर। क्या ये लाइन समझ में आया। अब क्या होता है कि इसको एक बार हम लोग इंटू करते हैं, फिर ये ऐड करते हैं, उतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, ठीक है। अब देखा जाए, पी क्यू प्लस में है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर आर क्या कर रहा है, सवाल देख लेते हैं। आर यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर कैसे क्यू है, पी है, यहाँ पर आर होगा, सॉरी यहाँ पे आर होगा सवाल में, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर क्यू होगा, ठीक है। सवाल में मिस्टेक था, ठीक है। आर माइनस पी, यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, सवाल में वो यहाँ पर कोई पावर मिसिंग क्या है, सवाल में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से समझ में आ रहा है कि वहां पर आर ही होगा। यहाँ पर कर देंगे आर माइनस पी इंटू क्यू, यहाँ पर पी माइनस क्यू इंटू आर। सही है, सब सही है। अब बस ये लाइन जो है दोबारा इसको करते हैं हम लोग। ए यहाँ पर मेंशन किया है, पावर को यहाँ पर उतारिए, पी क्यू माइनस पी आर प्लस, अब ये पावर उतारिए, क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। इतना मुश्किल चीज नहीं है, सवाल गलत था, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया था, उसको उतारने में मिस्टेक हुआ है। अब सवाल सही है। अब देखिए, पी क्यू यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, पी आर माइनस में है, पी आर प्लस में है, क्यू आर प्लस में है, माइनस में है। ए का पावर हो गया 0, उसका वैल्यू होता है 1, 1 ही आपको प्रूफ करना था। इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, बस इसी को लीजिए इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और यहाँ पर आंसर ना लिख प्रूव्ड। ये बात प्रूफ हो गया, मुश्किल नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको भी कर देता हूं, आसान ही है वैसे। 2 ना करके उस 2 कर देता हूं, वैसे देखा जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आसान है, इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला इसमें काम कर रहा है, इसलिए इसको मैं उतार दिया हूं। देखा जाए क्या करते हैं लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जब भी प्रूफ करना हो तो। यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट स्टेप्स हम लोग लेंगे, स्किप करेंगे लोग। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, पावर माइनस हो जाएगा, एक्स मेंशन कीजिए, पावर को माइनस कीजिए, एम माइनस एन, लेकिन ऑलरेडी पावर एम प्लस एन है, उसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। इनटू यहाँ पर भी एक्स लिखिए, पावर क्या है, एन माइनस, ये 1 नहीं है, एल है, या 1 भी हो, फर्क नहीं पड़ता, एन माइनस वो एल हो गया, पावर में ऑलरेडी क्या है, एन प्लस एल है, इंटू एक्स का पावर एल माइनस एम होगा, उसमें एल प्लस एम ऑलरेडी था पावर। इसका वैल्यू मेरे को 1 प्रूफ करना है, या लेफ्ट हैंड साइड में है, 1 को उतारी होती है क्योंकि इसका वैल्यू 1 दिखाना है हम लोग को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पावर को देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। ये सबसे इजी और सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार प्लस में आपको लिखना पड़ेगा, इंटू फॉर्म में माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको दिखे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है। यहाँ पर एक्स का पावर क्या हो गया,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो एक ही साथ सब पावर को जोड़ सकते हैं, नहीं जैसे इससे पहले किया गया था, क्या कर सकते हैं, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, एक बार एक्स लिखे, इन तमाम पावर्स को एडिशन शक्ल में लिख देंगे और साथ में इसको इंटू भी कर लेंगे। तो मैं वही करता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इससे बेसिक क्या करना था इसमें, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, देखिए तो एम स्क्वायर प्लस में है, एम स्क्वायर माइनस में है, एन स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर सब कट गया, जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वन, जो कि राइट हैंड साइड में है, इसकल टू राइट हैंड साइड लिख के लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया। बहुत मुश्किल चीज नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7 हम लोग किए हैं अभी, उसी तरह है, वही फॉर्मूला इसमें भी काम कर रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा, मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन टेक्निकल है, देखते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, गजब का क्वेश्चन है, इसमें कुछ टेक्निक्स हम लोग देखेंगे लोग। देखा जाए, एक बात आप लोग नोटिस कीजिए, इसका वैल्यू वैसे 1 ही प्रूफ करना है। यहाँ पर x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है, इसको हम लोग x माइनस वाई क्यों ना कर लें, और x माइनस जेड यहाँ पे है, इसको भी हम लोग x माइनस जेड कर सकते हैं। ये y माइनस जेड है, इसको हम लोग y माइनस जेड कर सकते हैं, z माइनस वाई को हम लोग y माइनस जेड कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निक बताता हूँ। x माइनस वाई है, वेरी गुड, यहाँ पर y माइनस एक्स है ना, y माइनस एक्स को हम लोग चाहें, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, वो बन जाएगा x माइनस वाई। ये कैसे हुआ, तो इसी को समझ लेते हैं, तब ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कि अगर y माइनस एक्स है, ये आपको अलग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर x माइनस वाई है ना, तो एक जैसा क्यों ना कर लेते, एक जैसा करने के लिए y माइनस एक्स को हम चाहें तो x माइनस वाई कर सकते हैं, कैसे, माइनस कॉमन लेकर। अब माइनस कॉमन लेके ये कैसे हो जाएगा, देखा जाए, माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि जो निशानात थे वो बदल जाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर y क्या था, प्लस में था ना, अभी y माइनस में हो गया, उधर लेके चले गए। ठीक है, x माइनस में था, अभी प्लस में हो गया, वापस इसको गुना कीजिए, वही रिटर्न आ जाएगा, माइनस इसको गुना कीजिए तो माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस वाई हो गया, वही नहीं हो गया, y माइनस एक्स। तो इसलिए माइनस हम लोग कॉमन ले सकते हैं जब मन तब चाहे। ठीक है, यहाँ पर एक जैसा करने के लिए कॉमन लेंगे। अब इसी को थोड़ा समझ लेना है कि कॉमन ले रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा, देखा जाए। यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पावर टू का पावर है, दोनों पावर जब इंटू होंगे तो 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा। ए का पावर 1 बाई एक्स माइनस वाई हुआ और एक्स माइनस जेड हो गया। इसमें कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं किए क्योंकि ये परफेक्ट है। ठीक है, ये ऐसा कैसे हो गया, फिर से बताता हूँ। इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, तो एक्स माइनस वाई होगा और एक्स माइनस जेड, इसमें कुछ कॉमन वॉमन नहीं लिए हम लोग। ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड सही है। अब देखा जाए, ये y माइनस जेड भी सही है, इसमें 1 हो गया, y माइनस जेड तो ठीक ही था, y माइनस एक्स जो है वो सही नहीं था, उसको हम लोग x माइनस वाई लिखेंगे, तो उसको मैं x माइनस वाई लिख दिया, लेकिन मैं तो बोला था माइनस कॉमन लेंगे लोग, बिल्कुल माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस कॉमन लेके यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आई, वो माइनस कॉमन लेंगे तो ये इंटू फॉर्म में है, इसलिए यहाँ लिख देंगे, प्लस माइनस फॉर्म में नहीं है, वो इंटू फॉर्म में है, तो हम लोग माइनस को कहीं भी लिखें चलेगा, बीच में लिखने में अच्छा नहीं लगा, फिर इंटू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग माइनस को यहीं पे कॉमन ले लिए। ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं लोग। यहां पर देखा जाए क्या होता है, ए का पावर क्या हो गया, 1 बाई, इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ कॉमन ले लिए, क्या हो गया, वो एक्स माइनस जेड हो गया, और इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस यहाँ लिख दिए। ठीक है, वो क्या हो गया, वाई माइनस जेड हो गया। अब इसको तो समझते हैं, इसमें 2 बार माइनस कॉमन लिए हैं, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूं कि माइनस इसमें भी कॉमन लिया गया है और इसका माइनस कॉमन लेके यहाँ पर लिखा गया है। क्या ये बात समझ में आई, माइनस कॉमन लेके हम लोग ऐसे साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए क्या होता है। यहाँ पर क्या है, सब बेस सेम है, तो एक बेस लिखिए आप लोग, पावर को ऐड कीजिए। ये पावर क्या है, 1 बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, इसमें कुछ कॉमन नहीं लिया गया था, प्लस, अब इसको लिखेंगे तो इसमें तो यहाँ माइनस है ना, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये हुआ क्या, 1 बाई वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, ये अब प्लस होगा, ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस 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 ही हो गया, निशान चेंज नहीं हुआ। 1 बाई क्या हो गया, ये एक्स माइनस जेड हो गया और वाई माइनस जेड हो गया। अगर बच्चों को समझने में कहीं तकलीफ हो रही होगी तो वो यहाँ पे माइनस क्यों आ गया। वैसे एक बात बताइए कि बेस अगर से में पावर जोड़ेंगे, इसको 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 तीनों को जोड़ेंगे आपस में, इसको इसको जब जोड़ेंगे तो ये तो पावर ऑलरेडी माइनस में है ना,
एक्चुअली क्या होता है, इसको यहाँ प्लस लिखते और ये माइनस यहाँ होता है, कि ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है, इसलिए एक स्टेप बढ़ाए बगैर हम लोग माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस कैसे हो गया, माइनस माइनस तो था, तो वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब प्लस ही करना तो प्लस 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 हो गया, मुश्किल नहीं है। अब अगर ये चीज हो गया तो एक बात देखा जाए, इसको हम लोग जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे। बस इसी काम के लिए इनको बराबर किया गया था कि एक्स माइनस वाई को यहाँ पर एक्स माइनस वाई कर दिया गया और एक्स माइनस जेड यहाँ पर एक्स माइनस जेड कर दिया, बस इसी काम के लिए कि एलसीएम लेते वक्त आसानी हो, बहुत सारे एलसीएम के पार्ट अलग अलग ना आ जाए। देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा, लिख दिया गया, एक्स माइनस जेड होगा, लिख दिया गया, और y माइनस जेड होगा। इन तीनों के अलावा कुछ है क्या, देखिए तो आप लोग, एलसीएम क्या होता है कि जो भी है कोप्राइम से सबको हम लोग इनटू फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर इन तीनों के अलावा और कुछ है नहीं। बहुत कुछ होता अगर हम लोग ये माइनस कॉमन लेके एक जैसा ना कर लेते तो, ठीक है, इसलिए माइनस कॉमन लिया गया है। अब देखिए कोई दो कटेगा, तीसरा बचेगा, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड कट गया, वाई माइनस जेड को वन में गुना कीजिए तो वो वाई माइनस जेड हो गया, माइनस से माइनस दीजिए। अब माइनस जब दे रहे हैं तो कुछ उतारेंगे तो निशान चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। y माइनस जेड और x माइनस वाई गया, x माइनस जेड को वन में, तो x माइनस जेड होता, लेकिन बाहर माइनस का इसको प्लस करना पड़ेगा, निशान चेंज, प्लस है प्लस दीजिए। अब क्या हुआ, x माइनस जेड और y माइनस जेड गया था x माइनस वाई को वन में, तो वो x माइनस वाई ही हो जाएगा, क्योंकि निशान तो प्लस है, निशान चेंज होगा नहीं। अब क्या बचा देखा जाए, y से y कैंसिल, प्लस माइनस, z से z कैंसिल और x से x कैंसिल, मतलब जीरो के नीचे ये पूरा कुछ बचा हुआ है। अब जीरो के नीचे कुछ भी बचे वो जीरो ही होता है। अब एक लाइन में इसको उतारिएगा आप लोग, जीरो ऊपर जीरो बचा ना भाई, जीरो के नीचे कुछ भी वो जीरो होता है, यानी कि a का पावर जीरो मतलब वन हो गया। यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। बहुत मुश्किल सवालात नहीं है, अगर आप लोग मुश्किल ना बनाए तो। वेरी गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखा जाए क्या बोल रहा है कि अगर x प्लस जेड का वैल्यू 2i दिया हुआ है और बी स्क्वायर का वैल्यू ac दिया हुआ है, ये सब दिए हुए गिवन है, इनका इस्तेमाल करके हम लोग को प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 1 है। तो जो कुछ दिया गया है पहले उसमें कुछ काम हम लोग कर लेते हैं। इसको देखिए, x प्लस जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2i, बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 2i को हम लोग y प्लस वाई लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2i को y प्लस वाई लिख सकते हैं। अब एक काम कर लिया जाए, x माइनस वाई कर लिया मैं, एक y को इधर लेके आ गया, ये y बचा हुआ है वो z गया उधर, ऐसे भी कर सकते हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्यों किया गया आपको बाद में समझ में आएगा। अब एक बात देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, इसका वैल्यू, अच्छा इसको इस्तेमाल करेंगे हम बाद में, इसका वैल्यू देखा जाए, इसका 1 प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, क्या है वो, a का पावर क्या है y माइनस जेड, b का पावर क्या है z माइनस एक्स, c का पावर क्या है x माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए, x माइनस वाई को हम लोग y माइनस जेड लिख सकते हैं क्या, या y माइनस जेड को, ये y माइनस जेड को हम लोग x माइनस वाई लिख सकते हैं क्या, इसलिए ये काम किया गया था। यहाँ पर देखा जाए a का पावर क्या है y माइनस जेड है ना, तो y माइनस जेड की जगह हम लोग x माइनस वाई लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, ठीक है, इनटू b का पावर z माइनस एक्स, उसको छोड़ दीजिए, और c का पावर x माइनस वाई है। अब देखा जाए ए पर जो पावर है सेम पावर सी पर भी है, तो एक काम करते हैं ना, ए को और सी को एक जगह रखते हैं, दोनों पर जब सेम पावर है तो उसको एक्स माइनस वाई लिख देते हैं, इनटू बी का पावर क्या है जेड माइनस एक्स है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, सवाल में दिया गया है एसी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एसी के जगह पर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस एसी के जगह पर बी स्क्वायर लिख दीजिए, सवाल में जो कुछ दिया गया उसका इस्तेमाल हुआ, बी स्क्वायर लिख दिए, लेकिन पावर क्या था, तो एक्स माइनस वाई पावर था, उसको लिखा गया है, इनटू ऑलरेडी बी है, उसका पावर क्या है जेड माइनस एक्स है। इसको मैं इधर लेता हूं, यहां से मैं इधर करता हूं, देखा जाए ये बी है, आप इनटू फॉर्म में है तो हम लोग क्या एक बार बी मेंशन करेंगे, इसको यहां से कर देता हूं क्लोज, बी मेंशन करके पावर को जोड़ देंगे, तो पावर जोड़ने तो क्या होगा 2x माइनस, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 2x माइनस 2y, 2 से इंटू कर दिए, प्लस में जेड माइनस एक्स है, प्लस में जेड माइनस एक्स है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके इसी का वैल्यू हम लोग को 1 दिखाना है। अब ये 2x है, उसमें से x अगर माइनस होगा तो एक x हो गया, माइनस में 2y है तो माइनस में 2y लिखिए, प्लस में z है, z लिखिए। अब देखा जाए 2y के बराबर क्या है, x प्लस z है क्या, 2y के बराबर क्या है, x प्लस z है ना, या हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे किया जाए, ये इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, क्या हुआ 2x में से अगर x माइनस होता है x हो गया, प्लस में क्या है, प्लस में z है, माइनस में 2y यहां लिख देता हूं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब एक बात बताइए आप लोग, b यहाँ पर रखिए, x प्लस जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x प्लस जेड का वैल्यू 2y दिया हुआ है, इस x प्लस जेड की जगह पर 2y लिखिए,
माइनस में 2i था, ये कट के का हो गया, b का पावर 0 हुआ, हर हाल में 0 आ जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो गया, इसका टू राइट हैंड साइड। बहुत मुश्किल सवाल था क्या? मुश्किल तो नहीं था, जो कुछ दिया गया था उसी का इस्तेमाल करके आराम से बना दिया गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए का वैल्यू दिया है एक्स वाई का पावर p माइनस वन, बी का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई का पावर q माइनस वन, और सी का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई का पावर i माइनस वन। आपको प्रूफ करना है, इसका वैल्यू 1 प्रूफ करना है। हम लोग क्या करते हैं देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए जो है, ए का जो वैल्यू दिया उसको वैल्यू पूरा एक लाइन आप यहाँ पे उतार दीजिएगा, मेरा मन नहीं करता उतारने को, इसलिए मैं नहीं उतारता, आप उतार दीजिएगा, उसके बाद इसको आगे बढ़िएगा। ए का वैल्यू क्या है, एक्स वाई है, तो मैंने लिख दिया एक्स वाई, उस पर पावर क्या है, तो p माइनस वन पावर था, लेकिन ऑलरेडी पावर क्या है, q माइनस आर पावर था, इंटू को मैं छोड़ दीजिए, इंटू b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू भी है एक्स वाई का पावर q माइनस वन, लेकिन ऑलरेडी b पर पावर क्या है, r माइनस पी, तो r माइनस पी रहेगा, इंटू c का वैल्यू क्या है, तो फिर वो भी एक्स वाई का पावर q माइनस वन है, ऑलरेडी पावर क्या था, p माइनस q है। ये बात समझ में आई? क्या किया हूं मैं, डायरेक्ट इसको यहाँ पे उतारा हूँ और ए का वैल्यू पुट करके उतार दिया हूँ, जो पावर इसमें था वो पावर रहेगा। ठीक है, अब देखा जाए क्या होता है कि ये एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो आप लोग क्यों ना एक्स वाई एक बार लिखें और पावर्स को जोड़ दें, तो पावर्स को जोड़ेंगे, लेकिन ये इंटू को मैं तो इंटू करके जोड़ेंगे, देखा जाए क्या होता है। इसको वहां यहाँ उतारते हैं लोग इंटू करके, पी क्यू, पी से हुआ तो पी क्यू माइनस पी आर, वन से कीजिए तो माइनस में क्यू प्लस में आर हो गया, इसको इंटू किया गया है, प्लस फिर इसको भी उतारिए, पावर को प्लस में इंटू कर दीजिए, तो क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर, हाँ क्यू आर माइनस पी क्यू, माइनस वन से हो तो माइनस में आर हो गया, और माइनस वन प्लस में पी हो गया, प्लस में पी हो गया, प्लस इसको बता दीजिए क्यू पी, तो उसको हम लोग पी क्यू लिखते हैं, माइनस में क्यू स्क्वायर कैसे आ गया भाई, क्यू माइनस आर क्यू माइनस वन, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सवाल में मिस्टेक हुआ है कुछ, मैं देख लेता हूँ कहाँ मिस्टेक है, क्या है, सी का वैल्यू आर माइनस वन है, सी का वैल्यू आर माइनस वन है, वेरी गुड, डी का वैल्यू क्यू माइनस वन है, क्यू माइनस वन है, ठीक है, और ए का वैल्यू है पी माइनस वन, सही है। सवाल क्या है, ए का वैल्यू क्यू माइनस आर, आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू है एक्स वाई क्यू माइनस वन इंटू उसका पावर जो था क्यू माइनस वन, सही है। अच्छा, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है आपका एक्स वाई का पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी है। अच्छा, सी का वैल्यू क्या है, तो एक्स वाई का पावर है आपका आर माइनस वन, हो यहाँ पर है, सी का वैल्यू क्या है, तो एक्स वाई का पावर आर माइनस वन, ठीक है, अब सही है, तो बाकी सब सही हुआ है, कहाँ तक सही हुआ था, ये गुना किए हैं लोग, उसके बाद आर पे पी आर हो गया, पी आर तो नहीं हुआ, अब यहाँ से करेंगे लोग, अच्छा ये पी, हाँ यहाँ तक हो गया था, इसके बाद से करेंगे, आर को पी में कीजिए तो प्लस में पी आर हो गया, आर को क्यू में कीजिए तो माइनस में क्यू आर हो गया, माइनस वन को पी में तो माइनस में पी हो गया, माइनस वन प्लस क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, देखिए सवाल गलती होगा तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा यहाँ कुछ ना कुछ गलत हो गया है, ठीक है। अब देखा जाए, सारे नंबर्स कट जाएंगे, पी क्यू प्लस में है, पी क्यू माइनस में है, ना भी कटे तो आप लोग काट दीजिए, यहाँ पर जीरो लिख दीजिए, वन हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में चेक करने नहीं जाएगा, लेकिन सही बनाएंगे लोग, गलत क्यों बनाएंगे लोग, पी आर माइनस में है, ये प्लस में पी आर है, क्यू माइनस में है, यहाँ पर क्यू प्लस में है, आर प्लस में है, यहाँ पर देखिए आर माइनस में है, क्यू आर प्लस में है, यहाँ पर क्यू आर माइनस में है, पी यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, सब मिल जाएगा, क्या बच गया, जीरो बच गया, एक्स वाई का पावर जीरो मतलब हो गया क्या, वन हो गया, यही प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। सारे आसान सवाल हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे ये सब आगे बढ़ रहे हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन था, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप इसको दाग मान लीजिएगा। इनमीन्स नोटमेंट में क्या कह रहा है सवाल कि x का पावर 1 बाई ए इक्वल टू y का पावर 1 बाई बी इक्वल टू z का पावर 1 बाई सी, और x y z का वैल्यू है 1, तो आपको a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 प्रूफ करना है। ये तीनों जब आपस में बराबर हैं तो तीनों का कोई कॉमन वैल्यू होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, x का पावर 1 बाई ए इक्वल टू y का पावर 1 बाई बी इक्वल टू z का पावर 1 बाई सी इक्वल टू कुछ मान लेंगे, कि मान लेते हैं, से मीन्स मान लेना, मान लिया गया। इस तरह x का वैल्यू क्या हुआ, तो एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट में करेंगे कि इसका वैल्यू भी k हुआ ना, x का पावर 1 बाई ए का वैल्यू क्या हो गया, k हो गया, इसलिए x का वैल्यू क्या हुआ, तो ये पावर जब जाएगा ना तो उलट जाएगा, यानी कि a बन जाएगा उस पर, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वही काम मैं करता हूँ यहाँ पर, क्या करता हूँ कि x का वैल्यू क्या होगा, तो k का पावर
ए हो गया। उसी तरह y का वैल्यू क्या होगा, तो k का पावर क्या हो जाएगा b, और z का पावर क्या हो गया k का पावर c। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन बन गया। अब जो ये चीज एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करके हम लोग इस बात को प्रूफ कर देंगे। देखा जाए, इसको नहीं लेते हैं, इसी का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ कर देंगे। एक्स यहाँ पे लिखिए आप लोग, नाउ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं ले रहे हैं, एक एक्सप्रेशन दिया गया उसी को ले रहे हैं लोग। एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 दिया है ना भाई, मजा आएगा। देखा जाए, एक्स का वैल्यू क्या है, के का पावर ए है, के का पावर ए है, इंटू वाई का वैल्यू है के का पावर बी, और जेड का वैल्यू क्या है के का पावर सी। वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब मैं देखिए के इंटू के है, तो एक बार के लिखिए, पावर को जोड़ दीजिए, बहुत आसान। बराबर क्या हो गया 1। अब इस 1 को हम लोग चाहें तो के लिखकर पावर 0 दे सकते हैं, ठीक है। के ही क्यों लिखेंगे, ताकि बेस सेम हो जाए। यहाँ पर कुछ भी लिख के हम लोग पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नंबर लिख दीजिए पावर 0 दीजिए 1 ही आएगा। तो 1 की जगह हम लोग जो मन चाहे लिख सकते हैं, लेकिन जो मन चाहे वो क्यों लिखेंगे, सिचुएशन के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ के है तो आप यहाँ भी के लिख के पावर 0 दीजिए। अब के से के कैंसिल हो गया, पावर में जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। यही प्रूव करना था, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिए, तो डायरेक्ट इसको लिख दिए, प्रूव हो गया। ठीक है, पूरा ही एक्सप्रेशन प्रूव हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 8 नंबर भी देख लेते हैं लोग। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए वीडियो ऑन है, मुझे लगा वीडियो ऑन नहीं है। देखा जाए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है कि a का पावर x है इक्वल टू b का पावर y है इक्वल टू c का पावर z है। तो इन तीनों को हम लोग मान लेते हैं कि a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z बराबर में क्या मान लिए, k मान लिए। यहाँ से लिखते हैं, से का मान होता है कहना, लेकिन मान लेना भी होता है। ठीक है, तो इसलिए अब बताइए a का वैल्यू क्या होगा। तो वहां पर तो 1/a था, तो जाकर वहां पर a बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या है x है, तो k का वैल्यू होगा 1/x। बात समझ में आई, उलट जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो k का पावर 1/y, एंड c का वैल्यू क्या होगा, k का पावर 1/z। समझ आया, यहाँ पर x था गया तो 1/x हो गया, y था 1/y बन गया, और z था तो 1/z बन गया। अब देखा जाए फिर से इसी चीज को, इसको प्रूफ करना है, इसको नहीं लेंगे। ये चीज एक्स्ट्रा दिया गया है, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के थे, नाउ ए बी सी का वैल्यू 1 दिया है ना भाई, ए का वैल्यू क्या निकाल चुके हम लोग, ए का वैल्यू निकालना हम लोग k का पावर 1/x इंटू के का पावर 1/y इंटू के का पावर 1/z बराबर 1 हो गया। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट कर दिया गया। अब सेम टू सेम वही बात है, जब के सब इंटू फॉर्म में, तो एक बार के लिखे, पावर को जोड़ दीजिए, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करता हूं, इस 1 को मैं क्या k का पावर 0 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। और जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू भी 0 होगा। लेकिन ये तो हम लोग को प्रूफ करना ही नहीं था, हम लोग को प्रूफ कुछ और करना है। तो हो जाएगा, इसका एल्सियम लीजिए आप लोग, एल्सियम लीजिए, क्या होगा x y z एल्सियम हुआ। अब x कट गया तो y z से 1 में, तो ये y z हो गया, प्लस y कट गया तो x z हो गया, प्लस z कट गया तो एक्स वाई हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको सजा के लिखिए आप लोग, एक्स वाई पहले लिखिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड को जेड एक्स लिख लेते हैं, की बात है। ये जाके जब होगा 0 में, वो 0 हो जाएगा। यही प्रूव करना था, यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग प्रूव्ड। ठीक है, बहुत मुश्किल चीजें नहीं थी। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 में मैं अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर में है और एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ बाकी हैं, इसको मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 9, क्लास 10, इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर्स और जो अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए सॉल्यूशंस मिलेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे डायरेक्ट उसको डीएम आप लोग कर सकते हैं। कोई इशू हो तो वहां पर मेंशन कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग राब्ता कायम कीजिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट।